$2120 किसी का रेवेन्यू, 153 ऑर्डर्स एंड 6101 विजिट्स। ये मैंने कैसे किए और आप कैसे कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एटसी पर आप किस तरह से सेलिंग करके और उसको डॉलर्स में पैसे कमा सकते हैं। देखिए, एटसी इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस इन द वर्ल्ड। अच्छा, एटसी पर हैंडमेड प्रोडक्ट्स सेल होती हैं। एटसी पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स सेल होते हैं जिसमें आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है और एटसी पर आप विंटेज आइटम्स सेल कर सकते हैं। अच्छा, इस सारे प्रोसेस के लिए आपको सिर्फ एक दफ़ा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि एटसी किस किस्म की मार्केट प्लेस है और आपने उस पर क्या सेल करना है। अच्छा, देखिए, मैंने भी आपको जो एक अपनी स्क्रीन दिखाई उसमें आपने ये देखा कि $2120 का रेवेन्यू था। ये आपको इस लेवल तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा और अभी मैं आपको ये नहीं एग्जैक्ट कोई फिगर नहीं बता रहा कि आप कितने टाइम में और कितने हज़ार डॉलर कमा सकते हैं। ठीक है, अभी ये स्टोर मैंने आपको दिखाया, ये इसका कुछ ही अर्सा पहले ये स्टोर स्टार्ट हुआ था और इसको हमने अभी इस पर बिल्कुल लो टिकट प्रोडक्ट सेल की गई हैं। मींस के एक प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो तकरीबन $20 से $25, कुछ प्रोडक्ट $30 की हैं और कुछ प्रोडक्ट्स तो इवन के $10-12 की भी हैं। अच्छा, इसके बावजूद अगर ये स्टोर $2100 तक पहुंचा है, इसका मतलब है कि इसके पीछे प्रॉपर रिसर्च है और इस पर एफर्ट्स की गई हैं और ऐसी विनिंग प्रोडक्ट्स फाइंड की गई हैं कि जिसकी वजह से इस स्टोर पर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत अच्छा है। तकरीबन आप कह लें कि अराउंड 100%, मींस कि जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है और तकरीबन उतना ही हमारा प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, आए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस तरह से मैंने इस स्टोर पे वर्किंग स्टार्ट की और किस तरह से मैं इस स्टोर को बिल्कुल ज़ीरो से पहले ऑर्डर से लेकर इस लेवल तक लेकर आया। देखिए, सबसे पहले आपने नीश डिसाइड करनी होती है कि आपने किस कैटेगरी में, किस नीश में आपने सेलिंग करनी है। अच्छा, इसको सेलेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स भी अवेलेबल हैं। आप मैनुअल रिसर्च भी कर सकते हैं। जो मैं टूल आपको रिकमेंड करता हूं वो अलूरा है और अगर आपने अलूरा से रिलेटेड कोई वीडियो देखनी है तो यहाँ पे आई बटन आपके सामने आ रहा होगा। आप आई बटन पर क्लिक करेंगे तो अलूरा पे एक पूरी प्रोडक्ट हंटिंग और नीश एनालिसिस की वीडियो आ जाएगी। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि आप कोई भी टूल यूज़ कर लें। मैं पर्सनली अलूरा को लाइक करता हूं। आप ई रैंक भी यूज़ कर सकते हैं और बाकी भी बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। आपने नीश एनालिसिस करनी है एक ऐसी कैटेगरी जिसमें एक अच्छा पोटेंशियल है। मींस के ऐसी कैटेगरी जिसकी प्रोडक्ट्स की डिमांड भी एटसी पर अच्छी है और कंपटीशन कंपैरेटिवली कम हो और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आप कोई एक नीश डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि आपने उस नीश, उस कैटेगरी के अंदर ऐसी प्रोडक्ट्स तक पहुंचना है जो प्रोडक्ट्स कम कंपटीशन के और प्राइस के हवाले से बहुत अच्छी हों। फॉर एग्जांपल, कंपटीशन कम होना चाहिए और प्राइस ऐसी हो कि आपके बजट के मुताबिक हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी में है कि जिसकी सोर्सिंग प्राइस ही फॉर एग्जांपल $300 है, $400 है और वो अगर आप अफोर्ड नहीं करते, आपके पास इतना बजट नहीं है, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर आपको ऐसी कैटेगरी या ऐसी प्रोडक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले ये देखें कि आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है, आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और फिर अकॉर्डिंगली आप नीश और प्रोडक्ट को डिसाइड करें ताकि वो बिज़नेस आपको स्ट्रेस ना दे। आपने देखें, बिज़नेस हम इसलिए कर रहे होते हैं कि हमें बिज़नेस से हम कुछ पैसे अर्न कर सकें ताकि हम अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सकें। और अगर आप कोई एक गलत डिसीजन करते हैं तो उसकी वजह से लाइफ कंफर्टेबल होने की बजाय थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो इसलिए हमेशा पहले अपना बजट देखें, अपनी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी देखें। और एटसी पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स और बहुत सारी कैटेगरीज़ ऐसी हैं कि जिसमें आपको कोई बहुत हैवी बजट की ज़रूरत ही नहीं है। इवन कि आप पाकिस्तानी 50,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, अब आपने करना क्या है। नंबर 1, आपने एक अच्छी नीश एनालाइज कर ली। सेकंड स्टेप पे आपने एक अच्छी विनिंग प्रोडक्ट आपने एनालाइज करनी है, एक विनिंग प्रोडक्ट तक पहुंचना है और उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। आइए मैं आपको थोड़ा सा अपने इस अकाउंट पे दिखाता हूं कि आपने प्रोडक्ट जो आपने एनालिसिस करने के बाद लिस्टिंग स्टार्ट करनी है वो कैसे करनी है। अभी देखेंगे, ये एटसी का सेलर डैशबोर्ड है और ये हमारे पास साइट पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। आपने अगर एटसी पे काम करना है तो आपको इस सेलर डैशबोर्ड की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अब देखें, पहले स्टेप पे हमने लिस्टिंग करनी है। जब हम यहाँ पर लिस्टिंग करने के लिए आते हैं तो हम लिस्टिंग का एक टेम्पलेट ओपन हो जाता है। लिस्टिंग के उस टेम्पलेट के अंदर आपने जाके उस टेम्पलेट को अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स के मुताबिक फिल करना होता है। आइए अब हम एटसी के जो सेलर डैशबोर्ड है उस पर चलते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे।
आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आप आके करेंगे ऐड अ लिस्टिंग। आप ऐड अ लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो देखें अब ये एक पूरा टेम्पलेट ओपन हो जाएगा जिसमें एटसी आपसे पूछ रहा है कि व्हाट यू आर लिस्टिंग, कि किस किस्म की प्रोडक्ट है आपकी। फॉर एग्जांपल हु मेड इट, बल्कि सॉरी पहले इसे फिजिकल आइटम और डिजिटल फाइल्स इसको आपने करना है। सेकंड नंबर पे हु मेड इट, आई डिड, अ मेंबर ऑफ माई शॉप, एन अदर कंपनी और पर्सन। यहाँ से आपने फॉर एग्जांपल जो भी ऑप्शंस आपकी प्रोडक्ट के मुताबिक होंगी आपने वो सिलेक्ट करनी है। व्हाट इज़ इट, अ फिनिश प्रोडक्ट, ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। व्हेन वाज इट मेड, तो यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब ये हमेशा ना ये चीज़ें ना वेरी करती हैं कि आप किस किस्म की प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हैं। जिस तरह की आपकी प्रोडक्ट होगी, हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट शिप टू ऑर्डर हो, कि आपको ऑर्डर आया है और आपने ऑर्डर के बाद आपने उसको मैन्युफैक्चर करवाना है, तो उसकी जो नेचर है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो उसमें आगे वो पूछ रहा है कि फर्दर कुछ डिटेल्स हैं कि इट्स मेड फ्रॉम स्क्रैच, इट्स असेंबल्ड फ्रॉम द परचेजेस पार्ट्स, इसको आपने देख लेना है और अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक कोई आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद व्हाट टूल्स आर यूजिंग टू मेक दिस आइटम, वो भी आप अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक कि कौन सी प्रोडक्ट है आप कौन सी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। अब आपने यहाँ पर एक बात का बहुत ख्याल करना है कि अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो एटसी की प्रोडक्ट की पॉलिसीज़ को वायलेट कर रही है, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है या आपकी लिस्टिंग रिमूव हो सकती है। तो बी केयरफुल। एटसी इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर हैंडमेड प्रोडक्ट्स, सम क्रिएटिविटी और विंटेज आइटम्स। इसमें आप सब कुछ नहीं बेच सकते। एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट प्लेसेस, एटसी पर एक लिमिटेशन ये है कि आप सब कुछ नहीं बेच सकते। आप बहुत कुछ बेच सकते हैं बट सब कुछ नहीं बेच सकते। तो आपने एटसी की जो पॉलिसीज़ हैं उसको लाजमी ज़हन में रखना है। अब अगला स्टेप क्या होगा कि अब हमने क्या करना है कि अपनी ये प्रोडक्ट को, फॉर एग्जाम्पल हम इसको कंटिन्यू पर आते हैं। अब आप प्रोडक्ट का टाइटल देंगे, उसके बाद अप टू 10 फोटोज़, आइडियली 1 वीडियो आप ऐड करें और 9 फोटोज़ आप ऐड करें। फोटोज़ ऑलवेज शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि जब देखें एक बार याद रखिएगा, ऑनलाइन की दुनिया में, ई कॉमर्स में प्रोडक्ट बाद में बिकता है, पहले प्रोडक्ट का इमेज बिकता है। तो आपने इमेज इस तरह का यूज़ करना है कि जिसमें प्रोडक्ट बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हो। एक लाइक फॉर एग्जांपल एक जो इमेज है उसमें प्रोडक्ट क्लियर नज़र आ रहा हो, दूसरे में आप प्रोडक्ट के कोई फीचर्स बता रहे हो, तीसरे में प्रोडक्ट की कोई क्वालिटीज़ बता रहे हो, चौथे में आप कुछ अपने उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ और चीज़ बता रहे हो। मीन्स कि आपने जो इमेजेस लगानी है वो तकरीबन आप तमाम कुछ आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा हो। तो आपने एक अच्छी प्रोफेशनल इमेजेस यूज़ करनी है। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताएं कि आपके प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, उसके कौन कौन से, उसमें मटेरियल कौन सा यूज़ किया गया है और उसके अंदर आपने उसको सोर्स कहाँ से किया, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके तमाम फीचर्स को डिटेल में बताएं। हमेशा एक बात का ख्याल करें, डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी और डिटेल में लिखी होनी चाहिए। डिटेल का मतलब ये नहीं कि बहुत ओवर क्राउडेड हो जाए, मीन्स कि उसकी सारी जो है ना डिस्क्रिप्शन, वो तमाम चीज़ें आप उसमें बताएं, उसमें फ़ीचर्स भी बता दें, उसमें कोई क्वालिटीज़ हैं वो भी बता दें। तो लिख के उसका साइज़ बता दें, व्हाट्सएवर जो कुछ भी उस प्रोडक्ट। अब मैं इसमें कोई एक एग्जैक्ट एग्जांपल इसलिए नहीं दे सक रहा कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स की जो फीचर्स हैं या बाकी चीज़ें जो उसके स्पेसिफिक किस्म के जो कोई उसके पॉइंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर रहे होते हैं। तो जनाब अब देखें, एटसी आपसे नेक्स्ट पूछ रहा है कि आपने पर्सनलाइजेशन ऐड करनी है या नहीं करनी, प्राइस क्या है। येस, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्राइस में आप एक बात याद रखें कि मार्केट के कंपटीशन को भी आपने एनालाइज करना है। नंबर 2, आपने प्राइस ऐसी सिलेक्ट करनी है कि अगर आपका प्रोडक्ट नया है तो आप उसमें कम से कम एक अच्छे तरीके से compete कर सकें। देखिए, अगर आपका स्टोर बिल्कुल नया है, अभी आपको सेल्स नहीं आई, तो आपको प्राइस डाउन रखने पड़ेंगे। आपको लगता है कि आपका कंपेटिटर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट को 10 पाउंड का सेल कर रहा है और आपका स्टोर बिल्कुल नया है, तो आप 10 पाउंड में सेल नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास रिव्यूज़ नहीं है, आपकी स्टोर की हेल्थ अभी उतनी अच्छी नहीं बनी होगी, आपके स्टोर की लिस्टिंग्स रैंक नहीं कर रही होंगी, आपका स्टोर रैंक नहीं कर रहा होगा सर्च इंजन में। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ अरसे के लिए हमें ज़रा बहुत स्लो लेके चलना पड़ता है। आप प्राइस के हिसाब से भी ज़रा कंप्रोमाइज़ करें थोड़ा सा। सम टाइम ये होता है कि आप जब भी कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में भी आप उसको ब्रेक इवन पे जा रहे हो, या ये भी पॉसिबल है कि थोड़ी सी कोई ब्लीडिंग कर रहे हो, मीन्स कि कुछ थोड़े पैसों का आप लॉस कर रहे हो। लेकिन इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। शुरू में की हुई थोड़ी सी ब्लीडिंग जो आप थोड़ा सा लॉस कर रहे होते हैं वो विद इन सम टाइम
2 मंथ्स 3 मंथ्स या कुछ टाइम में वो लॉस रिकवर भी हो जाता है। तो ये एक तरह से ना एक बिज़नेस कॉस्ट में हम इसको शामिल करते हैं। तो आपने अपने स्टोर को रैंक करवाने के लिए, आपने ऑर्डर्स लेने के लिए कुछ अरसे के लिए अपने जो प्राइस हैं वो कम्पिटिटिव रखने हैं। अपने कंपेटिटर्स 2 3 4 5 जो कंपेटिटर्स हैं उनसे अपने प्राइस कम कर लें, ताकि लोग आपके स्टोर से आके परचेज़ करें और आपको पॉजिटिव फीडबैक दें। अच्छा जी, उसके बाद वो पूछा कि जी आपके पास इसकी क्वांटिटी कितनी है, वो आपने बता देना है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी कुछ वेरिएशंस हैं, वेरिएशन का मतलब कलर वेरिएशन भी हो सकता है, साइज़ वेरिएशन भी हो सकता है, या किसी और तरह की वेरिएशन भी हो सकती है, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आप उसकी कैटेगरी, यस कैटेगरी बहुत एहतियात से हमें चूज़ करनी होती है। ऐसा ना हो कि आप गलत उसकी कैटेगरी चूज़ कर लें तो एटसी के एल्गोरिदम में रॉन्ग कैटेगरी होने की वजह से आपकी प्रोडक्ट सर्च इंजन में टॉप पर नहीं आएगी, बल्कि शायद शो ही नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा कैटेगरी का जो इंतखाब है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। उसके बाद आपने एटसी हमें अलाउ करता है। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं ना, टैग्स एंड मटेरियल, ये बेसिकली हमें हेल्प करते हैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? जब भी हम एटसी, ईबे, अमेज़ॉन, किसी भी तरह की जो मार्केट प्लेस है, इसकी हम सर्च बार में जाते हैं, इसकी वेबसाइट पे जाते हैं, हमें अपनी मतलब की कोई भी प्रोडक्ट सर्च करने के लिए हमें जाके उसके सर्च बार में कुछ कीवर्ड्स लिखने होते हैं। वो कीवर्ड्स एटसी का एल्गोरिदम उस कीवर्ड्स को मैच करता है हमारी लिस्टिंग के साथ। तो हमने जितने अच्छे कीवर्ड सेलेक्ट किए हुए होंगे तो उतनी ज़्यादा हमारी जो लिस्टिंग है वो रैंक करेगी एटसी के सर्च एल्गोरिदम में। तो ये टैग्स जो है ना, हमने ऐसे टैग्स 13 अलाउ करता है हमें एटसी। तो हमने 13 ऐसे टैग्स यूज़ करने हैं कि जिसमें हम डिटेल में अपने एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कीवर्ड्स यहाँ पे यूज़ कर लें। उसके बाद जनाब आपने इसमें डिलीवरी कि आप कितने टाइम में प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे, और आपका हैंडलिंग टाइम क्या है, और शिपिंग टाइम क्या है। यहाँ पे एहतियात करनी है कि इन सारी चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से फिल करें कि वो एटसी के एल्गोरिदम में प्रॉपर एडजस्ट हो जाएँ, ताकि कोई भी चीज़, जब भी आपके कोई भी पर्सन आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट सर्च करता है तो वो उसके सर्च रिजल्ट में आ रहा हो। अच्छा जनाब, ये आप लिस्टिंग करेंगे, उसके बाद आप इसको पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये अब आपकी एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग एटसी के एल्गोरिदम में सबमिट हो गई। ठीक है, अब आपने इसमें जितनी अच्छी एसईओ की होगी, जितने अच्छे कीवर्ड यूज़ किए होंगे, जितनी अच्छी प्राइसिंग स्ट्रेटजी होगी, जितने अच्छे आपने इमेजेस बनाए होंगे, तो उस बेस पे आपको आपकी जो लिस्टिंग है वो रैंक कर रही होगी। देखिए अब लिस्टिंग पे एक दफ़ा आपकी मेहनत हो गई तो ये वन टाइम एफर्ट होती है। उसके बाद कभी कभी आपने इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करना होता है सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसके बाद आपने जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपने मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग में क्या होता है, आपने एड चलाने और आपने सेल लगानी है जिसमें आपने डिस्काउंट ऑफर करना है। अच्छा, इस चीज़ को भी अगेन कंपेटिटर का एनालिसिस लाजमी करें। जितना अच्छा आप कंपेटिटर का एनालिसिस करेंगे, जितना अच्छा आप मार्केट को रिसर्च करेंगे, उतना ही बेहतर आप ऐड भी चला सकेंगे और उतना ही बेहतर तरीके से आप डिस्काउंट ऑफर कर सकेंगे। एक अच्छी मार्केट रिसर्च के बाद आपने डिस्काउंट ऑफर कर दिए। अब देखें नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको ना ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एहतियात ये करनी है कि जितना आपने हैंडलिंग टाइम डिसाइड किया था अपनी लिस्टिंग के वक्त में, उसी हैंडलिंग टाइम के अंदर ही आपने प्रोडक्ट को पिक पैक शिप करना है। मींस के पोस्ट ऑफिस तक आपने वो प्रोडक्ट उसी टाइम के अंदर, फॉर एग्जांपल आपने कहा था जी इसका जो हैंडलिंग टाइम है, हैंडलिंग टाइम का मतलब है कि कितने टाइम में आप प्रोडक्ट उठा के पोस्ट ऑफिस तक दे सकते हैं। तो उतना टाइम आपने ना उसी टाइम के अंदर, अगर 2 दिन का कहा है तो 2 दिन के अंदर ही आपने वो उसमें ट्रैकिंग अपलोड कर देनी है और प्रोडक्ट जो है वो आपने पोस्ट ऑफिस तक हैंड ओवर कर देनी है। और कोशिश करें हमेशा अच्छी वाली कोरियर सर्विस यूज़ करें ताकि आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ़ पहुंचे और उसको कोई किसी किस्म का कोई डैमेज ना हो, और एक फ़ास्ट शिपिंग यूज़ करें ताकि आपके कस्टमर को खुशी हो कि आपने 5 दिन का कहा था, उसको प्रोडक्ट 3 दिन में मिल गई। आपने 7 दिन का कहा था और बायर को प्रोडक्ट कितने दिन में मिली? 5 दिन में। तो जब ये जल्दी प्रोडक्ट पहुंचती है तो बायर इससे बहुत खुश होते हैं। इसी से लिंक करता हुआ अगला पॉइंट है, वो ये है कि कस्टमर सपोर्ट। कि अगर कोई आपसे रब्ता करता है, कोई भी बायर को कोई भी कंसर्न है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने ऑर्डर से रिलेटेड, तो आपने एक अच्छी कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। उनको बहुत अच्छे तरीके से अपने बायर्स को टैकल करना है और कोशिश करनी है कि अपने स्टोर के लिए एक पॉजिटिव रिव्यू, पॉजिटिव फीडबैक लेना है।
जितने ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ होंगे, पॉजिटिव फीडबैक्स होंगे, फ्यूचर में आपकी जो ऑर्डर की रेशियो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। बाकी आने वाले फ्यूचर में आने वाले बायर्स का ट्रस्ट बन जाता है आपके स्टोर के ऊपर, जब वो देख रहे होते हैं कि जी इस स्टोर के तो इतने सारे पॉजिटिव फीडबैक हैं, तो उससे आपकी यू बीइंग अ सेलर, आपकी क्रेडिबिलिटी में, आपकी स्टोर की वैल्यू और वर्थ में इजाफा होता है। तो ये इस तरह से एक पूरा प्रोसेस है जो कि क्वालिटी प्रोडक्ट की सोर्सिंग से लेकर हमने बायर तक प्रोडक्ट पहुंचा दी, और बायर अगर हमारी प्रोडक्ट से खुश है तो हमने उससे पॉजिटिव फीडबैक लेना है। तो दिस इज़ अ प्रोसेस कि आप इसको अगर प्रॉपर तरीके से सीख लें और चीज़ों को एक अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और अच्छी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करें, तो आप एटसी पर बहुत रीज़नेबल अमाउंट अर्न कर सकते हैं। लेकिन ये अब आज की वीडियो का एक क्विक रिकैप करते हैं। नंबर 1, नीश एनालिसिस। आपने एक अच्छी नीश, अच्छी कैटेगरी को एनालाइज करना है, विनिंग प्रोडक्ट्स को सर्च करना है, ऐसी प्रोडक्ट जिसकी मार्केट में डिमांड भी हो, उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा हो और सोर्सिंग आपके हाथ में हो, आप इजीली उस प्रोडक्ट को सोर्स कर सकें। उसके बाद आपने एक अच्छी बहुत प्रॉपर वेल ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग करनी है, जिसके अंदर आपने ख़ास तौर पे जो फोकस करना है, आपकी इमेजेस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए, प्रोडक्ट का टाइटल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और बाकी सारी चीज़ें जितनी एटसी के टेम्पलेट में रिक्वायर्ड हैं वो आपने बहुत अच्छे तरीके से फिल की हुई हो, और अपने कंपेटिटर को रिसर्च करने के बाद ही आपने एक अच्छी प्रॉपर लिस्टिंग करनी है। उसके बाद अगला प्रोसेस जो है वो अपने प्रॉपर मार्केटिंग या सेल्स, वो आपके बजट पे डिपेंड करता है। और अगला स्टेप होगा कि जब आपको ऑर्डर आएगा तो आपने फास्ट शिपिंग यूज़ करते हुए अपने बायर को जल्द से जल्द प्रोडक्ट पहुंचाने की कोशिश करनी है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि अगर कोई कस्टमर सपोर्ट, कोई भी बायर आपसे रब्ता करता है तो आप उसको इंस्टेंट क्विक फीडबैक दें विदिन 24 आवर्स, और विदिन 24 आवर्स में भी कोशिश करें कि उसको जितना जल्दी आप रिप्लाई कर सकें आप लाजमी रिप्लाई करें। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने बायर से फीडबैक लेने की कोशिश करनी है। तो इस सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप भी बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा रीज़नेबल प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं।